कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, अदृश्य होकर भी अपने वजूद को कायम रखती है। बंगाल के एक बेहद पिछड़े से गांव के बाईं तरफ फैली विशाल पहाड़ियां हर रात चीख चीख इन्हीं अदृश्य शक्तियों के वजूद का ऐलान करती हैं। अक्सर शाम के बाद गांव वीराना हो जाता था। अब मैं अपनी कहानी पे आता हूं, कहानी जिसके किरदार के दुखों को समझा नहीं किसी ने, सिर्फ सुनी है उसकी अंतहीन ममतामयी चीखें। बात उन दिनों की है जब पहाड़ों की सीमा के बाद पड़ने वाले उस गांव में लोग और परिवार बहुत कम हुआ करते थे। उस वक्त लोगों की जीविका पहाड़ के नीचे वाले जंगल से लकड़ी चुनकर बेचने तक ही सीमित थी। उस वक्त पहाड़ों में और भी कुछ प्रकार की जंगली जानवरों की प्रजातियां रहा करती थी। इनमें से एक वन मानुष यानी बड़े बंदर भी हुआ करते थे। कहते हैं बहुत पहले गांव की एक नवविवाहिता स्त्री मंजू को एक बड़ा बंदर जंगल में उठाकर ले गया था और कुछ सालों बाद मंजू लौट आई थी। उसके हाथ 2 बच्चे थे। मंजू ने जो कहानी गांव वालों को सुनाई वो इस प्रकार थी। उस बड़े बंदर ने मंजू को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस अपने नवजात बच्चे की परवरिश के लिए एक औरत की तलाश में था, इसलिए वो मंजू को अकेला पाकर उठा ले गया। उसके बच्चे के जन्म के बाद ही शायद मादा वनमानुष मर गई थी। धीरे धीरे मंजू को भी उस बंदर के बच्चे से स्नेह हो गया, लेकिन उस वक्त मंजू भी पेट से थी। 7 महीने बाद मंजू ने पहाड़ों के ऊपर उसी गुफा में अपने बेटे को जन्म दिया था। दोनों बच्चों को उसने नाम भी दिया। मंजू का जन्मा बच्चा श्याम और उस बंदर के बच्चे का नाम सुंदर पड़ा। अब वो उन दोनों बच्चों की मां बन चुकी थी। लेकिन मंजू का इंसानी बच्चा जब बड़ा होने लगा तो उसे एक अच्छा जीवन देने की चाह में वो दोनों बच्चों को इंसानों के बीच गांव में ले आई। असल में वो बंदर का बच्चा मंजू को मां की तरह चाहने लगा था। वो उसके बिना नहीं रह पाता और मंजू भी सुंदर से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन मंजू की ये कहानी सुनने के बाद गांव वालों ने कठोरता की सारी हदें पार कर दी और सुंदर को जंगल के शुरुआती जगह में ले जाकर उस पर कंबल लपेटकर उसमें आग लगा दी। मंजू को भी उन्होंने कैद कर लिया था। मासूम वो बच्चा इंसानों के हाथों मारा गया। इसके बाद मंजू हर दिन रात के वक्त जंगल के उसी शुरुआती जगह में जाती और अपने सुंदर को याद कर चीख चीख कर रोती, और उसके रोने के साथ साथ वो बड़ा बंदर भी रोने लगता, क्योंकि वो दोनों ही समझते थे कि उन्होंने क्या खोया है। दोनों की चीखों से मिलकर बनने वाली आवाज हर किसी को रुला जाती। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि मंजू की मौत नहीं हो गई। हालांकि मंजू की मृत्यु के कुछ दिनों पहले ही वो बड़ा बंदर भी मर गया था। मंजू उस बच्चे की मौत की जिम्मेदार खुद को समझने लगी थी और लोगों से कहती थी कि उस मासूम बच्चे की रूह हर रोज उसके पास आती है और उससे इशारे से सवाल पूछती है, क्यों आखिर क्यों मंजू ने उसे मरने दिया। फिर उस बड़े बंदर के मरने के बाद एक दिन मंजू उसी पहाड़ में बनी गुफा में गई जहां वो बड़ा बंदर उसे लेकर गया था। वो नन्हा सा बंदर का बच्चा भी मंजू को वहीं मिला था और अपने बच्चे को भी मंजू ने वहीं जन्म दिया था। और शायद पुरानी यादों ने उसे उस दिन तोड़ कर रख दिया। मंजू ने उस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी।
लोगों ने एक राहत की सांस ली कि कम से कम अब रोने की दर्दनाक आवाज सुनने को नहीं मिलेगी और उन्हें उनकी गलती का एहसास बार बार नहीं होगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। मंजू को मौत के बाद भी सुकून नहीं मिला। चीख की आवाज अब भी पहाड़ों से आती है और अनेकों पहाड़ों से टकराकर आवाज बार बार गूंजती है। हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर चीख में अंतहीन दर्द होता है।